तो धनुष और कृति सनन की फिल्म तेरे इश्क का ट्रेलर आ चुका है। ट्रेलर के बारे में जितना बात करूं उतना कम होगा। अगर एक दीवानी की दीवानियत जैसी फिल्मों को इतना अच्छा रिस्पांस मिल सकता है तो सोचिए इस फिल्म का कितना अच्छा रिस्पांस मिलने वाला है। एक चीज तो पक्का है, ऑडियंस जब इस मूवी को देखने थिएटर में एंटर करेगी तब तो वो नॉर्मल रहेगी, मगर इस मूवी को देखने के बाद जब बाहर निकलेगी नॉर्मल नहीं रहने वाली है। इस मूवी को देखने के बाद वो बहुत ज्यादा डिस्टर्ब होंगे। लव स्टोरी की दुनिया में ये मूवी एक नया हिस्ट्री बनाने वाली है, एक नया मुकाम हासिल करने वाली है। वो इस ट्रेलर की बात करें तो ट्रेलर की शुरुआती धनुष से होता है। एज ए एयरफोर्स पायलट के रूप में धनुष को दिखाया जाता है और साथ में कृति सैनन को भी। मगर जो खास बात यहाँ पर नोटिस करने वाला है वो पहला 20 सेकेंड उन दोनों का कोई डायलॉग्स नहीं है, सिर्फ आंखों से एक्टिंग कर रहे हैं। धनुष इस मामले में तो मास्टरी हासिल किया है। उस 20 सेकंड का जो सीन है, चाहे वो कृति सैनन का हो या फिर धनुष का हो, उन दोनों ने जो आंखों से परफॉर्मेंस दिया है उसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस फिल्म के अंदर आपको किस लेवल की एक्टिंग देखने को मिलेगा। वही बैकग्राउंड में ए.आर. रहमान सर का कंपोज किया हुआ एक गाना गुनगुनाता हुआ सुनाई दे रहा है, जो उस साइलेंट सीन को और भी ज्यादा भयंकर बनाती है। तो धनुष को तो हम ऑलरेडी जानते ही हैं, वो इस तरह के एक्टिंग में माहिर है। इस तरह का एक्टिंग उनके लिए बाएं हाथ का खेल है। मगर जो सरप्राइज है वो है कृति सैनन। क्या एक्टिंग कर रही है बॉस, पूरा बेवड़ी लग रही है। मतलब बेवड़ी का जो एक्टिंग उन्होंने किया है वो काफी तारीफ है। तो भाई बहुत सारा माहौल बिगड़ने वाला है इस मूवी को देखने के बाद। जिस तरह का एक्टिंग परफॉर्मेंस ये दोनों दे रहे हैं, आप लिटरली इस मूवी को देखने के लिए एक्साइटेड हो चुके हैं। इस ट्रेलर को देखने के बाद मैं भी बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूं और मुझे पता है कि आप भी इस मूवी को देखने के लिए अब एक्साइटेड है, क्योंकि इस मूवी के जितने भी सारे अभी तक के गाने आए हैं वो ऑलरेडी ट्रेंड कर रहे हैं। गाने सुनने में वाकई में बहुत खूबसूरत लग रहे हैं। म्यूजिक के अलावा इस ट्रेलर का जो प्लस पॉइंट है वो है इसके डायलॉग्स। जो सॉलिड डायलॉग्स डाले गए हैं ना बॉस, धनुष और कृति सैनन जिस तरह से अपने डायलॉग्स को डिलीवर कर रहे हैं, आप थिएटर में पूरा हिलने वाले हैं। बहुत दिनों तक आपको यह डायलॉग याद रहेगा। तो लिटरली इसके पहले एनिमल में हमने जो लव स्टोरी देखा, उसके बाद बहुत दिनों के बाद एक अच्छी लव स्टोरी हमको देखने को मिलेगी। इसके पहले सनम तेरी कसम को भी री रिलीज किया गया था, जिसका अच्छा खासा हमको रिस्पॉन्स देखने को मिला। उसके बाद सैयारा का भी अच्छा खासा रिस्पॉन्स देखने को मिला। भाई मैं बता रहा हूँ, धनुष और कृति सैनन की ये मूवी तेरे इश्क में बहुत सारे लव स्टोरी वाले मूवीज के रिकॉर्ड्स तोड़ेगी। भाई इस ट्रेलर को तो मैंने लगभग 4 से 5 बार देख लिया है, मगर फिर भी मेरे मन में एक डाउट जो है वो अभी तक क्लियर नहीं हो पा रहा है कि मेकर्स ने इतना खूबसूरत ट्रेलर किस तरह से काटा है। मतलब आपने तो 3 मिनट से ज्यादा का ही ट्रेलर दिखा दिया, मगर फिर भी हम पूरी तरह से कहानी के बारे में प्रेडिक्ट नहीं कर पा रहे। हाँ, जो थोड़ा सा हिंट्स हमें मिल रहा है, एक दिलजला आशिक है जिसका दिल टूटने के बाद वो एयरफोर्स ऑफिसर बन जाता है। मगर इस बार मामला थोड़ा उल्टा है। इस बार लड़की बेवड़ी बन जाती है। ज्यादातर हमको दूसरे फिल्मों में देखने को मिलता है कि दिल टूटने के बाद ज्यादातर लड़के ही बिगड़ते हैं मगर लड़की नहीं बिगड़ती है, मगर इस फिल्म में ये मामला उल्टा है। इसके अलावा इस मूवी के कहानी के बारे में और भी कुछ पता नहीं चल पा रहा है। इसके साथ ही आपने जो गाने भी रिलीज किए हैं, मगर इस ट्रेलर को देखने के बाद समझ में नहीं आ रहा है कि आप आखिरकार उन गानों को कहां पर इस्तेमाल करने वाले। मगर जो भी बोलूं भाई, 100 बात की एक बात, ट्रेलर देखकर बहुत मजा आया और कुछ कुछ जगहों पर तो रांझना वाला वाइब्स आया। जैसे वो सीन जब कृति सैनन डिस्कस से पलटती है, उसके अलावा स्कूटर पलटने वाला सीन, ये सब हमने रांझना में कहीं ना कहीं देखा है और जो हमें रांझना की याद भी दिलाती है। तो भाई मैं तो पर्सनली इस मूवी के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ, खासकर जब से मैंने इस ट्रेलर को देखा है। तो मूवी आ रहा है 28 नवंबर को। तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको ये ट्रेलर कैसा लगा और क्या आप इस मूवी के लिए कितने एक्साइटेड हैं। तब तक के लिए बाय बाय।